कन्यादान। कवि का परिचय इसमें हम थोड़ा जिक्र करेंगे कि कन्यादान के कवि कौन है। तो जैसा कि पता है, कन्यादान जो कविता है वो ऋतुराज द्वारा लिखी गई है। ऋतुराज इसके कवि हैं और इसमें इनका जन्म देखा जाए तो 10 फरवरी 1940 को राजस्थान के भरतपुर में हुआ था और इन्होंने अंग्रेजी विषय में एमए किया। एमए के साथ साथ इन्होंने 40 वर्षों तक अध्ययन अध्यापन का भी कार्य से जुड़े रहे। तो एक तरह से वो इंग्लिश विषय के अध्यापक थे और उसी से कार्य में वो जुड़े रहे। तत्पश्चात इन्होंने कविताओं में भी अपना मन लगाया और कविताएं लिखना शुरू कर दिए। इनके 10 काव्य संग्रह हैं, ठीक, जिसमें पुल पर पानी, एक मरना धम्मा और अन्य कई कविता संग्रह, काव्य संग्रह इनके मिलते हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारा जो कन्यादान कविता है, कन्यादान कविता के ऊपर बात करते हैं। तो कन्यादान आखिर होता क्या है? देखिए, जब विवाह के समय जो लड़की का परिवार होता है या कन्या का जो परिवार होता है वो अपनी कन्या का दान करता है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है कन्यादान। कन्यादान में है क्या कविता में? देखिए कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त। मतलब जो परिवार है या जो माँ है या पिता है, जब प्रामाणिक मतलब होता है वास्तविक, अपनी बेटी को वो दान में दे रहे हैं, अपनी बेटी का कन्यादान कर रहे हैं, तो उनके बेटी का जो कन्यादान कर रहे हैं वो जो उनका दुख है वो बहुत ही वास्तविक था। उसमें कोई दिखावा नहीं था, दिखावापन नज़र नहीं आता है। आजकल के समाज में लोग अपने दुख का भी दिखावा करते हैं, इसलिए कवि ने यहाँ लिखने की कोशिश किया है कि उनका जो दुख था वो बहुत ही प्रामाणिक था, वास्तविक था। लड़की को दान में देते वक्त, लड़की को जब वो दान में दे रहे थे, जैसे कि वह उनकी अंतिम पूंजी है। कवि कहता है कि जब वो लड़की को दान में कर रहे थे तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो लड़की ही उनकी अंतिम पूंजी है। लड़की अभी सयानी नहीं थी। वो कहते हैं कि लड़की अभी सयानी नहीं हुई थी, मतलब समझदार नहीं हुई थी, ठीक। सयानी का मतलब कि वो समझदार नहीं हुई थी। अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। और बहुत ही भोली और सरल स्वभाव की लड़की थी जिसे सुख क्या होता है, सुख के आभास होते थे, सुखी जीवन जीने के आभास उसे मिलते रहते थे, लेकिन दुख क्या होता है उसे वो नहीं पता था, दुख बाँचना नहीं आता था। अपने दुखों को लोगों के सामने प्रस्तुत करना उसे नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। कवि कह रहा है कि वो पाठिका थी धुंधले प्रकाश की। धुंधला मतलब जो चीज़ दिखाई नहीं दे, ठीक है। तो धुंधला मतलब ठीक से ना दिखाई देना, वो धुंधला होता है। तो वो बोलने कि वो पाठिका थी। पाठिका मतलब क्या होता है? जो पढ़ने वाला होता है उसको हम पाठिका बोलते हैं। तो वो पाठिका थी धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों की और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। जैसे अब कविता हम पढ़ते हैं तो उसमें तुक और लयबद्ध पंक्तियाँ आती हैं, तो उसी प्रकार कवि कहना चाह रहा है कि जो वो कन्या थी वो अभी नई नहीं थी, जिसे अभी सिर्फ सुख का आभास होता था, दुख बाँचना नहीं आता था। तो एक तरह से वो पाठिका थी धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों की और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। माँ ने कहा उसे, जब उसे विदाई का समय आता है कन्यादान करने के बाद, तो माँ उससे कहती है, माँ ने कहा पानी में झाँक कर अपने चेहरे पर मत रिझना। देखिए, कन्या या लड़कियाँ जो भी होती है वो अपनी सुंदरता पर, अपनी खूबसूरती पर खुद मंद मुग्ध हो जाती हैं। तो माँ कहती है कि तुम कभी भी ससुराल में जब रहना तो पानी में अपने चेहरे को झाँक कर उस पर प्रसन्न मत होना। आगे कहती है, आग रोटियां सेकने के लिए होती हैं, जलने के लिए नहीं। माँ उन्हें समझाती है कि जो ये आग होती है, आग से तुम रोटियां
सेकना आग पर, लेकिन अब खुद को जला मत लेना। क्योंकि देखिए बहुत सी विवशता और समस्या के कारण लड़कियां अपने आप को आग के हवाले कर लेते हैं। तो माँ उसे बताती है कि जीवन में बहुत सी कठिनाइयाँ समस्या आएंगे, लेकिन तुम स्थिर रहना और उससे धैर्य के साथ कार्य करना। अब अपने आप को आग के हवाले मत कर लेना। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह है। माँ कहती है और एक सीख देती है कि जो वस्त्र और आभूषण रहते हैं वो शाब्दिक भ्रम हमारे सामने उत्पन्न करते हैं। ये बंधन है स्त्री जीवन में। वस्त्र और आभूषण जो होते हैं वो बंधन है एक प्रकार से स्त्री जीवन के लिए। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। माँ कहती है कि तुम लड़की होना मतलब लड़की की तरह ही रहना, सब कुछ तुम्हारा व्यवहार हो, पर लड़की की तरह दिखाई मत देना। लेकिन इसका तात्पर्य है कि जब भी तुम्हारे पर कोई अत्याचार हो, विरोध हो, तो कोई अत्याचार करे, शोषण करे, तो तुम उसका विरोध करना। ठीक इसीलिए माँ ने कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। तो ये ऋतुराज की कविता थी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गई होगी।